बापू जी ये बताइए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे ये जीवन क्यों मिला है और वो धरती पे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसता है? देखो, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जो मनुष्य जीवन है बहुत ही वैल्यूबल है। बताते हैं कि 84 लाख योनि जन्म भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, जीव मनुष्य जीवन में आता है। और मनुष्य जीवन में ही केवल बुद्धि होती है, तो बुद्धि से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से फिर वो परमात्मा को पा सकता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा ही है कि तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा को पाओ। पहले तो तुम गीता में क्या बताया? गीता में बताया कि तुम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं मम, तो मेरी शरण में आ, तो मुझे जान। क्या माने? मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। तो ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या है? तो मनुष्य का जीवन जो है बहुत, एक तो क्षण भंगुर है। मनुष्य का जीवन क्या है? क्षण भंगुर। कभी भी मौत आ जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, उसका कोई पता है उसको कल क्या होने वाला है। इसलिए मनुष्य को जन्मते ही जैसे बच्चा जैसे स्कूल में प्राइमरी पढ़ता है, ऐसे लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। बचपन से ही अलौकिक पढ़ाई और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति है ज्ञान। जैसे कर्मयोगी बनना है, ऐसा आपने अभी बताया। हाँ, तो कर्म योगी तो बनना ही है। जब ज्ञान आएगा, जब गीता का ज्ञान आएगा तो भगवान ढूंढेगा गीता का भगवान कौन। तो गीता का ज्ञान आएगा, वो कर्मयोगी जीवन बनाएगा, तो निष्काम कर्म करेगा। जब निष्काम कर्म करेगा तो निष्काम कर्म से वो परम पद को पाएगा। परम पद माना परम तत्वों में की दुनिया में, अमर लोक में चला जाएगा, परम धाम चला जाएगा। तो ये जो बापू जी, जो लोग इन सब में बिलीव नहीं रखते उनकी क्या गति होती है? क्या वो वापस यही जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे? जो आत्मा, मनुष्य आत्मा इन सभी चीजों में, आत्मा परमात्मा या कोई धर्म नाथ जात में नहीं, मतलब धर्म में नहीं विश्वास करता, कोई भी धर्म में, चाहे कहीं भी किसी में भी बिलीव नहीं करता, तो वो नास्तिक कहलाता है। मगर जब तक मनुष्य योनि में होता है तब तक नास्तिक चलेगा। मगर जैसे भी ये मर जाएगा तो उसकी आत्मा तो जन्म और अविनाशी है ना। तो आत्मा मरने के बाद तो आत्मा जब भूत योनि में जाती है तो उसको अरबों खरबों भूत दिखते हैं ना, अरबों खरबों भूत दिखेगा ना। तो उसके बाद अरबों खरबों भूत आएगा, बोलेगा कि तू तेरे ये कर्म है, तो हिसाब से फिर दोबारा उसको समझाएंगे। नहीं तो फिर भूत प्रेत योनि में वो दुख पाएगा, बहुत दुख पाएगा, तब तो भगवान को मानेगा ना, कहीं ना कहीं किसी को तो मानेगा ना। क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, वो तुम्हें भगवान का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे भूत आत्मा प्रेतात्मा बनती है और प्रेतात्मा बनने के बाद वो भगवान को मानती है। और मानने के बाद वो सोचती है तो वापिस जब वो फिर से जन्म लेगा तो क्या वो फिर से बिलीव करेगा या नहीं करेगा? वो तो जब जन्म लेने से पहले उसकी आत्मा अगर बिलीव करती है तो वो दोबारा बिलीव करेगा। बाबू जी एक बात बताइए, अगर हम आज इस जन्म में अगर हम परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे जन्म से पहले भी हम परमात्मा को मानते थे? मनुष्य आत्मा कई जन्म तक परमात्मा को याद करती है, परमात्मा को बिलीव करती है, तब तक मनुष्य जन्म मिलता है। अगर वो परमात्मा को बिलीव ना करे तो वो आत्मा भूत पिशाच योनि में चली जाती है। फिर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं रहती तो दूसरी योनियों में चली जाती है। ऐसी आत्माएं मनुष्य नहीं बन सकती, बार बार एक बार ही चांस मिलता है। इसलिए कई जन्मों से मनुष्य भगवान को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है, तब दोबारा मनुष्य, कई बार मनुष्य बनता है, कई जन्मों के अंत में उसको परमात्मा का ज्ञान इमर्ज होता है। तो इस